वादी यो देवालय प्रति दिने दिने धर्म दत्वा द्विजान संतोषे सुध भारत प्रमुग्धा सर्वोज बदना सती भद्रशिला नदी तीरे सतस्य व्रत माचर एतस्मिन् तरे तत् साधुरेक समागता वाणिज्यार्थ बहु धने रेखे परिपूर्त नावम संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपति प्रति दृष्ट्वा तो व्रतिनम भूपम प्रवक्षम विनयान्वित। सूर्य जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आगे की कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रीय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन मंदिर जाता था, ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पतिपरायण थी। राजा एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर राजा के समीप गया। राजा उस व्रत में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा कि मेदम पुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेषा प्रकाशम कुरुत सर्वस्वोत्तमिच्छाम सांप्रतम। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब मुझे मत लाइए, इस समय मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पूजनम कृते साधु विष्णु अतुल तेजस व्रतम च स्वजन साधु पुत्राद्या प्राप्ति कामया। राजा ने कहा, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से बधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। भूपर से वचनम सुत्वा साधु प्रोवाद सादरम सर्व कथा में राजन करिष्ये हम नवोदित समापि संतति नास्ति हो तस्माज्जायते ध्रुवम ततो निवृत्त वाणिज्य सानंदो गृहमागत। राजा की बात को सुन करके साधु प्रेम पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। मैं आपके कथनानुसार भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। हमारे पास भी कोई औलाद नहीं है जिससे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा मन में विचार कर व्यापार से जब निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। अपनी पत्नी संतति प्रदान करने वाले इस व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे और उस समय कहा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार वह साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्ति युक्तानंद चित्तात् बहुत धर्मपरायणा गर्भणी साथ भवत् तस्य भार्या शतप्रसादत 10वें मास वे तस्या कन्या रत्न माजत दिने दिने साब व वृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि नामनी कलावती चेती तामना नामकरण कृत ततो लीलावती प्राय स्वामिन मधुरम वचम न करोस किम अर्थ वही पूरा संकल्पित व्रत। एक दिन लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदचित और ऋतकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भ को धारण की। 10वें महीने में उसने कन्या रथ की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भात दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी से कहा, आप पहले जो संकल्पित सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु ने कहा, विवाह समय तस्या करिष्याम व्रत प्रिय इति भार्या समाचरण जगाम नगरम पति तथा कलावती कन्या वृद्धे पृथ्वीस्मनि। साधु ने कहा, हे प्रिय, विवाह के समय व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात समझा करके वह नगर की ओर व्यापार करने के लिए चला। उधर कन्या कलावती पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के साधु ने नगर के सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देख करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का खोज करने के लिए कहा। ऐसा दूत से कह करके शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा पा करके दूत कांचन नामक नगर में गया। वहाँ से एक बनिए के पुत्र को लेके आए। अब बताओ, अपनी लड़की के कातुर